गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग सीबीएसई बोर्ड का रियल नंबर का दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स में बता दिया है तो वो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कह रहा है कि ये HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, A इंटू बी। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं और कर भी देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टू नंबर, क्वेश्चन 1 में टू नंबर क्या दिया है, 26 एंड 91। अब हम क्या कर लेंगे, इनका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, यानी 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना 26, और हो जाएगा ये 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। अब हम इसमें अगर एलसीएम निकालें तो हमारा एचसीएफ निकालें, एचसीएफ 26 एंड 91 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13 एचसीएफ आ गए। अब हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें 26 और 91 का, तो क्या हो जाएगा हमारा, 26 और 91 का एलसीएम निकालने तो हमारा हो जाएगा, देखिए 13 कॉमन है, 13 को हमने लिख दिया, 13 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया और 7 हो गया। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब कह रहा है हमको प्रूफ करना है, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। दो चीजें हमारी निकल के सामने से आ गई। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, दो चीजें हमारे सामने निकल के आ गए, तो हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है कुछ नहीं, क्या निकालना है, एलसीएम इंटू HCF बराबर A इंटू बी, यानी A बराबर आपका 26 और B बराबर 91। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे। एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा आया 13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक। अब हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आया 13 बराबर हमारा क्या कह रहा है, 26 और 91, दो प्रोडक्ट है 26 और 91। अब हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीजें बराबर है, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, यानी 26 और 91 दोनों क्या है, बराबर। अब चाहे हम तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 1 बराबर 1 आ जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का इक्वल होगा। तो इट इज अप्रूव्ड, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सेम क्राइटेरिया 510 एंड 92, मतलब 510 और 92 को दिया है इसने। आइए देखते हैं उसको हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में, यानी सेकंड क्वेश्चन दिया है 510 और 92, 510 और 92, 510 दिया है और 92। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ए बराबर 510, अब इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें, ठीक। अब 510 का प्राइम फैक्टर निकाल लें, 510 का कर लें, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 पच्चे 10 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको 5 से काट लेंगे, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। अब क्या कर लेंगे, अब हम इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3
और 3 सत्ते 21, यानी हमारा जो काटना होता, हम अगर प्राइम फैक्टर ये बराबर हमारा हो जाएगा 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं। 2 दूना 6, 6 पच्चे 30 और 17 तिया 51। ठीक, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। अब हम क्या, दूसरा बी हमको क्या दिया है 92, बी क्या दिया है 92, बी दिया है 92। हम 92 को कर लें, हम 92 को निकाल लें, 92 को निकाल लें। 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, यहाँ बचा 1, 2 छक्के 12। अब फिर 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 4 और 23 चौके 92, यानी 2 गुणे 23। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, दोनों का प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें। दिख रहा है पूरी तरह से कि नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना। हाँ दिख रहा भैया। अब हमें एलसीएम निकालें। अगर हम एलसीएम निकालेंगे इसका, पहले एचसीएफ निकालें, एचसीएफ 510 और 92 का और 510 का निकालेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। और भी है क्या, कोई और भी है नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम निकालें, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 पे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 पे 1, 5 पे 1 और 17 गुणे 23, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ। अब क्या पूछ रखा सिद्ध करने के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या करना है, 2 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर ले, अब लिख लें एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 बराबर ए इंटू बी, यानी 510 और इंटू 92। अब हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले भैया। अब गुणा करके तोड़ दें। देखिए हम लिख सकते हैं इसको, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक, और 36 पंजे हो जाएगा आपका। 36 पंजे आप करेंगे तो 36 पंजे 6 पच्चे 30 के 0, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 15 और 3 18, 180। चलो ऐसे ही काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 दूना 30, ठीक, ये हो जाएगा 5 तिया 15 दूना 30 और 17 तिया 51, यानी 510 गुणे 23 और गुणे आपका 4 बराबर हो जाएगा 510 गुणे 92। अब हम क्या कर लें, 510 से 510 को उड़ा दिया, ठीक। अब क्या कर लें, 4 और 23 चौके 92, यानी इससे इसको काट दें, यानी 1 इक्वल टू 1, यानी अप्रूव्ड। जो पूछा था उसको हमने क्या किया, अप्रूव्ड कर दिया। इस तरह से बहुत चीजें आएगी, बहुत कॉमन चीजें आएंगी और आपको करना है, हम सबको करना है ये सारी चीजें। और इस तरह से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है। सीबीएसई बोर्ड के रियल नंबर में ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का है, जिसे आपको
जानना है और करना है। इसी में एक तीसरा क्वेश्चन पूछा है 336 एंड 54 को अप्रूव करना है। 336 एंड 54 को अप्रूव करना है। आइए हम लोग देखते हैं 336 एंड 54 को अप्रूव करना है। थ्री 336 एंड 54 को, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 एंड 54 को क्या करना है? अप्रूव करना है कि हमारा, यानी ए बराबर हम कह लें 336 है एंड बी बराबर हमारा 54 है। तो 336 का हम प्राइम फैक्टर निकालना है और इसका निकालना है। तो इसका हो जाएगा सीधा 9 छक्के 54, यानी कह सकते हैं 3 गुणे 6, यानी 2 गुणे 6। ये भी हो सकता है 2 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54। ठीक है। अब 336 का निकालना, 336 डिवाइडेड बाई 2 करें, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 चौक 2 8 16 और 2 चौक के 8, फिर 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, फिर अब निकालना 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, यानी 3 7 21 और 7। इस तरह से हो गया आपका प्राइम फैक्टर ए इक्वल टू ए का 336 आप निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आपको मिल गया। फिर आप बी निकालेंगे, बी यानी 54 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आपको मिल गया। अब हमको ये सारी चीज़ें मिल गई। अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ हम निकाल लेंगे। इसमें एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन है हमारा 2, यानी 2 हो गया। कॉमन है हमारा 3, यानी कि 3 हो जाएगा। ये कॉमन 2 और 3 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम हम इसमें निकाल लेंगे। एलसीएम इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब देखिए 1 2 3 4 और यहाँ है आपका 2, यानी 2 पे 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पे 3 है, ये 3 पे 3 इंटू 7, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये एचसीएफ हो गया, ये हो गया आपका एलसीएम। दोनों चीज़ें निकल के आ गई, एचसीएफ और एलसीएम। अब हमको प्रूफ करना है कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस फार्मूले को पुट कर देना सिर्फ। एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ हमारा है 3 दूना 6 एंड एलसीएम है हमारा 2 पे 4 गुणे 3 पे 3 गुणे 7 बराबर ए इंटू बी, यानी ए की वैल्यू है 336 इंटू बी की वैल्यू है 54। अब हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से इसको काट लें। अब हम इसको अगर ब्रेक करेंगे 336 को हम ब्रेक करेंगे तो देखेंगे एफ का 2 पे 4 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। 2 पे 4 यानी 2 पे 4 और 3 इंटू 7, यानी इसका एक उठा लिया 3 इंटू 7, तो यानी बचेगा क्या? 6 इंटू 9 बचेगा और ये हमारा इससे कट जाएगा और ये 54 हमारा 54 से कट जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इट इज अप्रूव्ड। तो हमारा ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और बहुत इजी और आसान तरीके से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी
कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमको क्या करना है, HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसको देखते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।